ना अच्छा पन जरूरी है, ना अच्छा पद जरूरी है। कि ना अच्छा पन जरूरी है, ना अच्छा पद जरूरी है, सच्ची मोहब्बत पाना है तो सरकारी पद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई पंकज सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ आज, जो बोला जाए तो बायोलॉजी चैप्टर 2 चल रहा है, उसी का देखा जा रहा है तो 8वां लेक्चर है ना? 8वां या 9वां लेक्चर है, ठीक है? लेक्चर नंबर 9 है। ठीक, लेक्चर क्या है भाई? 9 है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जहां पर हमारी पूरी लेसन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना? यानी कि लेसन 1 भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पंकज सर बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना है इसी चैनल पे, वहां पर जाइए, पूरी प्लेलिस्ट आपको हेडिंग वाइज पूरी मिल जाएगी, ठीक है? एक भी हेडिंग छोड़ा नहीं गया है, ठीक है? लेसन 2 भी कंप्लीट होने वाला, यानी कि एक लेक्चर और आएगा, उसमें पूरी तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, ठीक है? सभी विषयों का, इसी का नहीं, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, 9th का हो गया, 10th का हो गया, सभी का कंप्लीट कराया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ठीक है? तो चलिए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है? चला जाए, है ना? हम अगली क्लास में कहां तक समझे थे भाई? देखे थे क्या? बता रहा हूं क्या देखे थे। ठीक है, भ्रूणी परिवर्धन तक पढ़ चुके थे, है ना? यानी भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, यहां तक देखे थे। एक बार फिर से इसको दोहरा देते, यही पॉइंट देखे थे हमने, ठीक है? तो क्या बोला है भ्रूण परिवर्धन में, है ना? यानी कि भ्रूण का विकास, इसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है भाई, ठीक है? भ्रूण का विकास, है ना? तो इसमें क्या है, निषेचन के बाद युग्मनज, है ना, जो जायगोट बन रहा है, में समसूत्री विभाजन होता है। उस जायगोट में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, विकास विभाजन होता है, कोशिका विभेदन और उत्तक निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक? जिससे भ्रूण विकसित होकर वयस्क जीव में बदलता है, ठीक है? वयस्क मतलब कि एक संपूर्ण जीव में क्या करता है, बदलता है, ठीक? इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूण उद्भव, मतलब भ्रूण का विकास हो रहा है। और विज्ञान की जिस शाखा में हम भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, भ्रूणिकी विज्ञान, है ना? क्या कहते हैं, भ्रूणिकी या फिर भ्रूण विज्ञान कर सकते हैं, यानी एम्ब्रोयोलॉजी, ठीक है? के अंतर्गत, यानी कि क्या किया जाता है, इसको अध्ययन किया जाता है, ठीक है? ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आगे चलते हैं, भ्रूण के विकास में क्या है, ये सब प्रवस्था है ना? क्या भाई, प्रवस्था, यानी कि कौन कौन से स्टेज आते हैं इसमें, ठीक है? कौन कौन से क्या स्टेज आते हैं, चलो देखो क्या है भाई। इसमें जो पहला युग्मनज है ना, यानी कि युग्मनज बनता है, कैसे बनता है वो सब पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो युग्मनज बनेगा, है ना? युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? निषेचन होता है, ठीक? उसके बाद क्या है, विदलन, ठीक है? उसके बाद क्या है भाई, विदलन है, विदलन के बाद तूतक है, और तूतक के बाद कोरक पुटी का निर्माण, और उसके बाद गेस्टुला भवन, ठीक? और फिर गेस्टुला भवन से क्या होगा, शिशु का निर्माण हो जाएगा। गेस्टुला भवन से क्या होगा भाई, शिशु का निर्माण होगा। हमारा पहला स्टेप क्या है, युग्मनज, है ना? उसके बाद निषेचन, निषेचन के जस्ट बाद 24 घंटे के अंदर यानी विदलन होने लगता है, यानी कि इस युग्मनज में विभाजन होने लगता है, ठीक है? और उसके पश्चात बन जाता है तूतक। क्या बनता है भाई, तूतक। 16 कोरक खंडों का बनता है, तूतक हो जाता है, ठीक है? कोरक बूटी का निर्माण, फिर गेस्टुला भवन, और फिर क्या, गेस्टुला से शिशु का निर्माण, ठीक है? देखा जाए स्टेप, थोड़ा सा देख लो भाई, ठीक है? कैसे होता है, ठीक? कट नहीं लगा है, ठीक है? तो क्या है पहला, है ना, यहाँ पर अंडाणु बना, है ना? यानी कि ओवरी में क्या बना भाई, अंडाणु बना, ठीक? अंडाणु बनने के बाद निषेचन हो गया, यानी जायगोट बन गया, ठीक है? 1 डे यानी दूसरे दिन क्या हो जाता है, क्लेवेज बन जाता है, यानी कि क्या बनता है भाई, हमारा विदलन होने लगता है, ठीक है? विदलन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और विदलन जो होता है, फर्स्ट डे, 2 डे और 3 डे, है ना? ये 3 डे तक, मतलब 4 दिन तक क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता रहता है। यहाँ पर एक कोशिका से एक कोशिका, यहाँ पर फिर क्या बनता है, 2 कोशिका, है ना भाई? कितनी कोशिका बन जाती है, 2 कोशिका बन जाती है, ठीक है? और उस 2 कोशिका से फिर कितनी कोशिका बनती है, 4 कोशिका, है ना? उस 2 कोशिका से क्या बनती है भाई, 4 कोशिका बनती है, ठीक है? और फिर क्या, इस 4 कोशिका से कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिका बन जाती है, ठीक है?
इस आठ जो कोशिका बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोरूला, ठीक है, यानी तूतक कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोरोला बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चौथे दिन तक क्या हो जाता है, 8 से, है ना, 8 सेल बनने के बाद क्या हो जाता है, तुरंत इनमें वेस्टुला भवन होने लगता है, यानी कि आप सोरक कोरक खंड का बनेगा, ठीक है, सोरक करो खंडे का बनते बनते यानी 8 से 9वें दिन ये जाकर के पूरी तरह से भ्रूण में रोपण हो जाता है, ठीक है। भ्रूण के लास्टवी परत जो अंत परत देखा जाए, है ना, ये वाली परत जो किसकी बनी होती है भाई, ब्लड की, है ना, ब्लड की, जो कि हर मंथ बनती है, ठीक है, और हर मंथ क्या टूटती है, ठीक है। इसी परत में आकर के क्या होता है, रोपण होता है ना, जैसे हम बीज का रोपण करते हैं ठीक उसी प्रकार रोपण होता है और इस क्या होता है, इस भ्रूण का विकास होने लगता है, ठीक है। तो सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जान जाएंगे आज कि भाई कैसे विकास होता है एक माँ का, जो भ्रूण है उसके गर्भाशय में एक बच्चे का कैसे विकास होता है, ठीक है। भाई अगर तनको हमारे वीडियो तू के अच्छा लगत हुई ना तो एक लाइक कर दे, लाइक करके और नीचवा क्या कमेंट कर दो भाई, ठीक है। इसकी बहुत मेहनत लगता है भाई, अगर तुम लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सा शेयर वेयर करते हो, अपने स्टेटस लगा दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि हमको और मोटिवेशन मिलेगा, इससे हम डेली क्लास लेकर आने में रुचि रखेंगे और डेली क्लास लाएंगे, ठीक है। शुरू में आपकी हेल्प चाहिए भाई, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे, ठीक है। अब क्या पहले जो हमारा था, पहला क्या था, विदलन, है ना, विदलन ही होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, उस निर्माण होने के बाद यानी कि युग्मनज जो बन गया, तो युग्मनज में पहली क्या होगा, विदलन होगा, पहले क्या होगा भाई, विदलन, ठीक है। तो क्या है, निषेचन के, है ना, विदलन में क्या है, हाँ निषेचन, निषेचन के जो 24 घंटे के अंदर, है ना, 24 घंटे के क्या भाई, अंदर, निषेचन के लगभग 24 घंटे के पश्चात मानव युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जो युग्मनज बना उसमें 24 घंटे के पश्चात क्या हो जाता है, विदलन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है, यानी कोशिका विभाजन चालू हो जाता है। और दूसरा पॉइंट का, युग्मनज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजन को विदलन या विखंडन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इसमें युग्मनज है ना, युग्मनज कैसा होता है, 2n द्विगुणित, ठीक है। इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये समसूत्री जो विभाजन हो रहा है ना, तेजी से विभाजन होता है ताकि हम गुणसूत्र की संख्या और इस गुणसूत्र की जो सब व्यवस्था है, यानी कोरखंडों तो उसमें क्या उत्तकों की संख्या को हम बढ़ा सके, ठीक है। ये सभी होता है, तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, ठीक। और दूसरी बात याद रखना है कि जो ये विभाजन होता है, ठीक है, जो कहाँ होता है भाई, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में विभाजन होने लगता है। तो विभाजन के पश्चात, है ना, विभाजन होता है तो मान लो कि एक कोशिका है, ठीक है, एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक, मतलब दो कोशिका बन जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इस जो युग्मनज है ना ही आकार में कमी होती है ना ही आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, दोनों क्रिया नहीं होती है, केवल केवल उसके अंदर ही क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। 4 बनेगा, है ना, समसूत्री विभाजन होता है, 4 है ना बनेगा जी, हाँ सर, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बनेंगे, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है। ये 8 से क्या बन जाएंगे भाई, 16 बन जाएंगे, 8 से कितने बनेंगे, 16 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं, है ना। इसमें बारंबार विभाजन से कोशिकाओं की संख्या तथा डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, और कोई इसका लक्ष्य नहीं है, केवल क्या करना है, डीएनए की मात्रा बढ़ाना है और कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। विदलन द्वारा बनी यह संतति कोशिकाएं कोशिकाएं कोरक खंड कहलाती हैं, क्या कहलाती है भाई, कोरक खंड, ठीक है। ब्लास्टोमेरी क्या कहलाती है, कोरक खंड कहलाती है, ब्लास्टोमेरी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, है ना। अब विदलन क्यों होता है, महत्व वही बात है कि मतलब क्यों होता है, डायरेक्ट इसका असर क्या है, दैहिक कोशिकाओं, है ना, दैहिक कोशिकाओं के समान कोरक खंडों में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, सॉरी यहाँ पर केंद्रक द्रव्य, है ना, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है। मतलब कि ये विभाजन होता है, क्या करता है, अपने कोशिका कोरखंडों और का कोशिका द्रव्य को बढ़ोतरी के लिए करता है, और कोई इसमें विभाजन या फिर विदलन होने का महत्व नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि विदलन के द्वारा एक कोश की युग्मनज, है ना, क्या होता है, पहले एक कोश क्या होता है, तो विभाजन के द्वारा क्या हो जाता है, ये बहुकोशिकीय में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है।
अगच्छिय ले, चलो सर, ठीक है। अब क्या है, मनुष्य के अंडे में विदलन, है ना, मनुष्य के अंडे में विदलन, ठीक। तो मनुष्य में निषेचन के पश्चात बने युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है ना, युग्मनज जो बनता है उसी में विदलन की प्रक्रिया होती है। तो प्रथम विभाजन के पश्चात दो करक खंडों का निर्माण होता है ना, प्रथम मतलब कि एक से दो कोशिकाओं का यानी कोरक खंडों का निर्माण होता है, लेकिन इसके इसके आकार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है ना, पहले बता चुके कि कोई आकार में वृद्धि नहीं होती भाई, केवल क्या होता है, कोशिका का विभाजन यानी कोशिका में केवल बढ़ोतरी होती है, उसका आकार नहीं बढ़ता है नहीं फिर घटता है, ठीक। और दूसरी बात क्या है, दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पर होता है तथा युग्मनज चार समान कोरक खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यानी उसमें दो थे, है ना, दो से कितने बन जाते हैं भाई, चार कोरक खंडों का बन जाता है। क्लियर, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे जाते जाते ये देख ही लिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, तूतक, है ना, क्या भाई, तूतक, तूतक यह कितने कोरक खंडों का बनता है, 16, है ना। यानी कि इसमें जो युग्मनज था, है ना, युग्मनज था, इस युग्मनज में विभाजन होते होते यानी कि एक से दो बना, और दो से कितने बनता है, चार बनता है ना, दो से कितना बनता है भाई, चार बनता है, और चार से कितने बनते हैं, आठ बनते हैं, चार से कितने बनते हैं, आठ बनते हैं, ठीक है। आठ से कितने बनेंगे, 16, आठ से कितने बन जाते हैं भाई, 16 बन जाते हैं, ठीक है, आठ से 16 बन जाते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं, तूतक बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं, तूतक, ठीक है। यानी 16 कोरखंडों का बन जाता है तो तूतक बोल देते हैं, यही बात है ना। यह 16 कोरखंडों की गोल एवं ठोस संरचना है, इसका आकार युग्मनज के समान ही होता है, यानी कि जैसा जिस आकार में युग्मनज है ठीक उसी आकार में, मतलब कि ये आकार हम थोड़ा सा बना बना दिए, बढ़ेगा नहीं, आकार कोई भी बढ़ता नहीं है, जहां इतना बड़ा यहाँ है तो यहाँ भी उतना बड़ा होगा, ठीक है। आगे क्या है, इस अवस्था का जैसे ही प्रारंभ होता है भ्रूण पक्षमाभि क्रिया की ओर पेशी संकुचन द्वारा अंडवाहिनी की ओर नीचे बढ़ने लगता है, यानी कि जब तूतक का जब निर्माण हो जाता है तो जो युग्मनज है यानी तूतक है क्या करता है, धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। तूतक निषेचन के लगभग 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंच जाता है ना। जब निषेचन होता है, निषेचन के 4 से 6वें दिन तक यानी एक सप्ताह के अंदर ही गर्भाशय में सब पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। कोरक पुटी, है ना, निवेष्टुला भवन, ठीक है, कोरक पुटी, गोरखपुट्टी में क्या है भाई कि गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण की कोशिकाएं गर्भाशयी गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल का श्रवण करती है, ठीक है, क्या करती है भाई, उनका श्रवण करती है, क्या किसका श्रवण करती है, ग्लाइकोजन युक्त पोषक पदार्थ का क्या करती है, श्रवण करती है, ठीक है। इस पोषक तत्व को गर्भाशयी दूध कहते हैं ना, क्या कहते हैं भाई, दुग्ध कहते हैं, ठीक है। इसे गर्भाशयी दुग्ध यानी यूट्रीन मिल्क, है ना, यूट्रीन मिल्क भी कहते हैं। यह जोना पेल्यूसिडा यानी कि क्या, जोना रेडिएटा बोल दे, है ना, पारभासी आवरण में से भ्रूण के अंदर आता है, इसके पश्चात पोषक लेते हुए भ्रूण में 2 से 3 दिनों तक परिवर्धन होता है, यानी कि जब क्या हमारा जो तूतक है, तूतक पूरी तरह से इसमें चला गया गर्भाशय में, तो गर्भाशय में क्या करता है, घूमता है ना, गर्भाशय में क्या करता है भाई, घूमता है ना। अब घूमने के साथ साथ उसमें क्या करता है कि पोषक तत्व यानी कि हम जिसे गर्भाशय मिल्क बोलते हैं उसको ग्रहण करता है, ठीक है। पहली परत जो उसका है जोना पेलिसुडा यानी कि इस परत से होते हुए जो दुग्ध मिल है, जो मिल्क है यानी गर्भाशय मिल्क है वो कहाँ जाता है, अंदर जाता है, ठीक है, जिससे इस गर्भाशय में यानी कि इस भ्रूण में क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। इसके पश्चात भ्रूण में 2 से 3 दिनों तक परिवर्धन यानी क्या होता है, विकास होता है, ठीक। अतः भ्रूण में तूतक, है ना, या भ्रूण के तूतक के बाह्य कोशिकाएं स्तर तथा भीतरी कोशिकाएं पिंड के मध्य इस पोषक पदार्थ से भरी हुई एक बड़ी गुहा बन जाती है, यह गुहा कोरक गुहा कहलाती है, ठीक है, यह गुहा क्या कहलाती है, कोरक गुहा कहलाती है,
ठीक, यानी कि भाई जो बना है ना, युग्मनज बन गया, युग्मनज में पहले विदलन हुआ, विदलन से तूतक बना और तूतक गर्भाशय में आने के बाद गर्भाशय दुग्ध पीता है। ठीक, क्यों पीता है? अपने विकास के लिए, सीधी सीधी बात, अपने विकास के लिए, अपने परिवर्धन के लिए दुग्ध 2-3 दिन घूम करके क्या करता है? दुग्ध मिल्क पीता है। ठीक है, गर्भाशयी मिल्क पीता है। ठीक है, ठीक है। कोरक गुहा का महत्व, इसका कोरक गुहा का महत्व क्या है? कोरक गुहा का महत्व क्या है? कोरक गुहा में भ्रूण में पीतक के रूप में पूर्वजों का भोजन संचित रहता है ना? किसमें भाई? भ्रूण के पीतक में, पीतक के रूप में, जैसे कि अंडा का हम पीतक पदार्थ देखे है ना, एक अंडा ले ले, मुर्गी का अंडा, बत्तख का अंडा, तो उसमें पीतक पदार्थ होता है, येलो येलो, है ना? तो उसमें क्या सबसे ज्यादा ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, तो वही क्या है, कोरक गुहा में भ्रूण में एक पीतक के रूप में पूर्वजों का भोजन संचित रहता है। ठीक है, और कोरक गुहा में अधिक द्रव एकत्रित होने से इसके आकाश में, है ना, सॉरी, इसके आकार में भी वृद्धि होती है। क्या होता है भाई? कोरक गुहा में अधिक द्रव एकत्रित होने से इसके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, यानी आकार का विकास होता है। ठीक है, अब क्या गई? भ्रूण का रोपण, है ना? भ्रूण कैसे रोपण होता है? कैसे होता है? मशीन से ना जी? हाँ सर, मशीन से। ठीक है, चलो करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें निषेचित अंडाणु, है ना, यानी कि क्या? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, निषेचित अंडाणु गर्भाशय की आंतरिक परत, कौन सी है आंतरिक परत? एंडोमेट्रियम, है ना? गर्भाशय के आंतरिक परत यानी कि एंडोमेट्रियम से जुड़कर उसमें समा जाता है, यही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या बोले सर? नहीं समझ में आया? समझो, यानी कि जो हमारा भ्रूण बन चुका है, क्या वह प्रक्रिया है ना, निषेचित अंडाणु। ठीक है, जो अंडाणु बन गया है, अंडाशय जो युग्मनज बन गया, सीधी सी बात, युग्मनज, जो युग्मनज बन गया है उसका गर्भाशय में आकर के गर्भाशय की आंतरिक परत, कौन सी? अंत परत, कौन सी परत है? एंडोमेट्रियम में रोपण हो जाना, समा जाना, यही क्या कहलाता है भाई? भ्रूण का रोपण। अब इसे इस भाषा में भी लिख सकते हो और अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि जो युग्मनज है, युग्मनज का गर्भाशय में जाकर के गर्भाशय के आंतरिक परत में रोपण हो जाना यानी समा जाना, क्या कहलाता है? भ्रूण का रोपण। ठीक है, यही कहलाता है भ्रूण का रोपण। तो वही है वह प्रक्रिया जिसमें निषेचित अंडाणु गर्भाशय की आंतरिक परत यानी एंडोमेट्रियम से जुड़ करके उसमें समा जाता है। यह निषेचन के लगभग 6 से 10वें दिन, यानी बोल दे तो क्या, दूसरे सप्ताह, है ना, दूसरे सप्ताह दिन बाद होता है, यानी दूसरे सप्ताह में हो सकता है, औसतन 9वें दिन, है ना, यानी भाई सीधी सीधी सी बात, दूसरे सप्ताह तक हो जाता है। ठीक है, क्या लिख दिए? दूसरे सप्ताह, है ना, दूसरे सप्ताह तक हो जाता है। इस प्रक्रिया से, है ना, क्या, इस प्रक्रिया से अपरा का विकास शुरू हो जाता है जिसे भ्रूण को पोषण मिलता है। अपरा क्या है भाई? प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा क्या है? अपरा, यानी कि जो गर्भाशय में भ्रूण गया, है ना, गर्भाशय में भ्रूण पहुंचा और किस परत में रोपण हुआ? अंत परत एंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ गर्भाशय एक नाल से जुड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? अपरा नाल कहते हैं, यानी कि नाभि से एक नाली निकली होती है, उसी को बोलते हैं अपरा, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि उस बच्चे में पोषक पदार्थों का जाना और उससे अपशिष्ट पदार्थों का बाहर आना, यानी कि ऑक्सीजन जाना, CO2 का बाहर आना, पोषक पदार्थ देना, एक बच्चे के लिए सभी क्रिया जैविक पदार्थ यानी कि पोषक जो उसके लिए उपस्थित है, सभी का आवागमन से किससे होता है? अपरा से ही होता है। ठीक है, कहां से होता है भाई? अपरा से ही होता है। ठीक है, ये क्या हुआ? अपरा नल। ठीक है, अपरा को आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या करता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे क्या है? गेस्टुला भवन, है ना, आगे क्या भाई? गेस्टुला भवन। ये अभी छोटा हो, ठीक है, क्या भाई? गेस्टुला भवन, है ना, ठीक। गेस्टुला भवन में क्या है कि दूसरे सप्ताह के अंत तक, है ना, अंत तक यानी तीसरे सप्ताह की प्रमुख प्रक्रिया 3 जनन स्तरों की स्थापना होती है। अतः कोरक पुटी की आंतरिक कोशिका पुंज की कोशिकाओं से 3 क्या बनते हैं? जनन स्तर बनने
यानी 3 जनन स्तर कोशिका बनती है, परत बनती है, जिसे गेस्टुला भवन पर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गेस्टुला भवन कहते हैं। तथा इससे बनी त्रिस्तरीय भ्रूण को गेस्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गेस्टुला कहते हैं। क्या बोले हैं? दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण द्विस्तरीय ही रहता है। तीसरे सप्ताह की जैसी शुरुआत होती है, प्रमुख प्रक्रिया 3 जनन स्तरों का स्थापना होता है, जिसे 3 जनन स्तर कहते हैं। ठीक है, अंतःकोरकपुटी की आंतरिक परत कोशिका पुंज की कोशिकाओं से 3 जनन स्तर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गेस्टुला भवन कहती है। क्या कहलाती है? यानी कि जो इस बच्चा पैक हो रहा है ना, जो माँ के गर्भाशय में बच्चा पैक होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा प्रसव क्रिया में यानी डिलीवरी क्रिया में कि बच्चे के जन्म से पहले कुछ पदार्थ निकलते हैं, है ना? यानी कि पानी का आना, मिल्क का आना, वो सब क्या एक थैली में बच्चा क्या होता है? पैक होता है। ठीक है, तो इनमें 3 परत का निर्माण होता है और बीच में क्या होता है? बच्चा रहता है। ठीक है, 3 परतों का निर्माण होता है। जैसे हम पहली परत को क्या बोलते हैं? बाह्य परत। क्या बोल देते हैं भाई? बाह्य परत। ठीक है, और इसके बाद क्या? मध्य परत, है ना? दूसरी परत क्या बोलती है? मध्य परत। मध्य परत के बाद तीसरी परत क्या कहलाती है? अंतः परत। ठीक है, यानी कि क्या 3 परतों का निर्माण होता है। ठीक है, उन तीनों परतों का अलग अलग काम है कि भाई कौन कौन क्या करता है। ठीक है, तीनों क्या करेंगे? पहली परत क्या बनाती है? उसमें आवश्यक जो मतलब कि पहले शरीर का संरचना करना, ठीक है, फिर अंगों का विकास करना, ये सभी जो है तीनों अपना कार्य करती हैं। ठीक है, यही क्या है? गेस्टुला भवन। ठीक है, देखो गेस्टुला भवन में जो परतें हैं क्या क्या करती हैं। ठीक है, जो परतें यानी गेस्टुला गौन के दौरान बनने वाली 3 परतें भविष्य में शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि जो गर्भाशय में चला गया भ्रूण, तो अब उसमें क्या होगा? 3 परतों का निर्माण होता है। तो पहली जो परत है क्या कहलाती है? एक्टोडर्म, है ना? क्या कहलाती है भाई? एक्टोडर्म। दूसरी क्या? मीसोडर्म। और तीसरी एंडोडर्म। वही मतलब बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ठीक है, 3 परतों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब तीनों परतों का क्या अलग अलग काम है? ये क्या करती हैं? अलग अलग अपना काम करती हैं। पहली परत यानी सबसे बाहर वाली परत क्या करती है? इसके त्वचा और आंतरिक तंत्रिका तंत्र का निर्माण यानी कि नर्वस सिस्टम का क्या निर्माण करती है? कौन से भाई? त्वचा और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो गर्भाशय में चला गया है भ्रूण, अब इसमें 3 परतें बनी हैं, है ना? 3 क्या बनी है? परतें बनी है। ठीक, और ये तीनों परतों का अलग अलग काम। तो जो सबसे बाहरी परत है क्या करिए? त्वचा और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और मध्य परत यानी दूसरी परत क्या करती है? इसमें मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त का निर्माण। ठीक है, मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त और फिर क्या? हृदय, हार्ट का क्या निर्माण करती हैं। ठीक है, और आंतरिक परत इसमें फेफड़े और पाचन तंत्र के भीतर अंग जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, इन सभी का क्या निर्माण करती हैं। क्लियर बाबू? एकदम क्लियर, है ना? यानी 3 परतें हैं, यही तीनें परतें अब उसमें अलग अलग समय पर बारी बारी सब यानी कि 9 माह के अंदर यानी बोल दे तो क्या 266 दिन, है ना? 266 दिन में ये सभी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। यानी कि हम 8 माह की बच्चा बोल दे, देखा जाए तो 7 में 7.5 से 8 माह के बच्चे में पूरी तरह से पूरे अंग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से पूरे अंग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है? 8वें माह में पूरी परिपक्वता होती है, यानी कि उसमें सोचने की, समझने की शक्तियां बढ़ती हैं, थोड़ा-सा तंदुरुस्त होता है। ठीक है? तो ये सभी क्रियाएँ होती है बच्चे में। ठीक? यानी ये तीनों परतें अपने-अपने समय पर अपना-अपना कार्य करती है, जिससे एक परिपक्व बच्चे का निर्माण होता है। चले आगे। ठीक है? गेस्टुला से शिशु का निर्माण, है ना? गेस्टुला से शिशु का निर्माण। देखो तीसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण में तीनों स्तरों का निर्माण हो जाता है। तो जो तीसरा सप्ताह है उसके अंत में जो उसमें भ्रूण में 3 स्तरें बनी थी, तीनों का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। ठीक, ये स्तर अब विभिन्न अंगों का निर्माण करने लगती है। भ्रूण के
निषेचन के जन्म तक का समय गर्भकाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? गर्भकाल। यानी कि जो बच्चा भ्रूण है, भ्रूण गर्भाशय में चला गया, यानी कि जो युग्मनज है कहाँ चला गया? गर्भाशय में चला गया, इसको क्या कहते हैं भाई? गर्भकाल कहते हैं, है ना। यानी कि जब तक इसका जन्म न हो जाए तब तक के समय को क्या बोलते हैं भाई? गर्भकाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गर्भकाल। और ये जो गर्भकाल की अवधि है 266 दिन होता है, अथवा बोल दे तो क्या? 9 माह, है ना। कितने माह भाई? 9 माह होता है। ठीक है, 9 त्रिक 27, 270 और 270 दिन। ठीक है, मतलब इसी में आप कोनो महीनों 2800 का था भाई, 28 नहीं मान लो तो क्या 30 मानोगे? एक आख तो 30 का, एक आख तो 31 का, तो होता है 29 का। ठीक है, तो जो प्रक्रिया है 29-30 का जो रहेगा, है ना, 29-30-31, वैसे मतलब कि कुल जो अवधि अधिकतम देखा जाए तो 266 दिन का होता है। गर्भकाल अवधि कितनी होती भाई? 266 दिन, और बोल सकते हैं क्या? 9 माह। ठीक है, पहली त्रिमाही, प्रथम त्रिमाही। अब देखेंगे क्या क्या होता है पहली त्रिमाही में, क्या होता है भाई? बच्चे का निर्माण बोलेंगे, निर्माण हो रहा है, सभी लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे का निर्माण, ठीक है। तो क्या है? प्रथम त्रिमाही, यानी कि 1 माह से तीसरे माह तक, है ना। 1 माह से क्या? तीसरे माह तक, यही क्या है? प्रथम त्रिमाही। ठीक, भ्रूण में गैस्ट्रुला भवन के बाद अंग के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना। गैस्ट्रुला भवन के क्या बाद सभी अंगों की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र, है ना, से तंत्रिका नाल का निर्माण होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका नाल, जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं भाई? मस्तिष्क का सबसे पहले विकास, है ना। पहले क्या? मस्तिष्क बनना, मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु बनते हैं। ठीक है, तंत्रिका नाल के नीचे नाडोकार्ड का निर्माण होता है। इसी समय हृदय, रुधिर वाहिनिकाएं, आहार नाल तथा दूसरे अंगों का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दूसरे अंगों का भी निर्माण हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले ना। ठीक है, प्रथम त्रिमाही, है ना। आगे प्रथम त्रिमाही में ही और क्या है देखो। ठीक है, तो प्रथम त्रिमाही में गर्भाशय की पहली पहली तिमाही, पहली तिमाही सप्ताह, मतलब कि 1 से 12 से 13 सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण चरण है ना। यानी कि बोल दे वही 1 से 3 माह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें गर्भ के भ्रूण का तेजी से विकास होता है ना। क्या होता है भाई? तेजी से विकास होता है, और शरीर में बड़े हार्मोनल बदलाव भी आते हैं। ठीक है, मैंने माँ के जो शरीर है उसमें भी बड़े क्या बदलाव आते हैं, या यानी बदलाव देखने को मिलता है। क्या क्या बदलाव होते हैं भाई? बदलाव इस दौरान थकान, है ना। क्या होता है? थकान, हार्मिंग सिकनेस, ठीक है, मतलब जी मिचलाना, है ना। हार्मिंग सिकनेस, है ना, जैसे नहीं कहते हैं फिल्मों में देखे होंगे कि कोई गई उल्टी हुआ, है ना, थोड़ा सा क्या हुआ भाई? उल्टी हुआ, तो सास देखेगा खुशखबरी, है ना। क्या कहती भाई? खुशखबरी, इधर इस में आएंगे, भागो, भाग जाती है दौड़ के। ठीक है, तो ऐसा सब होता है। तो वही क्या मतलब कि जिम चलाना या फिर बार बार उल्टी आना, ये निर्देश करता है कि भ्रूण का रोपण हो गया, यानी कि क्या? बच्चे का विकास चालू हो गया। ठीक है, और क्या होता है भाई? और स्तनों में संवेदनशीलता जैसे लक्षण सामान्य है। मतलब कि ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। यह गर्भपात के उच्च जोखिम का समय भी होता है। यानी गर्भपात क्या कहलाता है? गर्भपात यानी कि गर्भ का समाप्त हो जाना, यानी कि ये जोखिम समय होता है। अगर इस समय हम सावधानी नहीं बरते, कुछ अगड़म बगड़म खान पीन हुआ या फिर कुछ गलतियां हुई, तो गर्भ का पात भी हो जा सकता है, यानी गर्भ का समापन भी हो जा सकता है स्वतः, है ना। हम ये नहीं करें कि आप करा रहे, स्वतः हो जाता है, यानी खान पीन से अगर ध्यान नहीं रखे हो, उल्टा पुल्टा कुछ खवा गया तो भी हो जाता है। इसलिए शुरुआती जांच और पोषक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए भाई? शुरुआती जांच, ठीक है, मतलब कि भ्रूण का क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है, भ्रूण रोपण हो जाता है, तो शुरुआती कुछ जांच होते हैं, उन्हें करवाना चाहिए। और अपने पोषक पर भी क्या देना चाहिए? विशेष ध्यान, हम खान पीन सही रखें। ठीक है, ये सभी प्रक्रिया होती है ना। आगे क्या? दूसरी त्रिमाही, ठीक है, क्या भाई? यानी कि दूसरी त्रिमाही के अंदर क्या होता है? हम उसमें 1 से 3 माह देखे थे, है ना।
तब ये क्या है 3 से छठवां माह, है ना? ये माह क्या है, ये माह क्या है भाई 3 से छठा माह, ठीक है? क्या है 3 से छठा माह, ठीक? इसके अंदर क्या चौथे माह में, है ना? चौथे माह में यानी 3 से गए चौथे माह पर, ठीक है? तो चौथे माह में अस्थियों के कंकाल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा शरीर के ऊपर एक रक्षात्मक स्तर का निर्माण होता है। यानी कि शरीर के ऊपर एक रक्षात्मक यानी बोल दे तो क्या चर्मों का विकास होता है। 5वें माह में सिर एवं शरीर पर रोम बन जाते हैं, ठीक है? क्या होता है भाई 5वें माह में सिर एवं शरीर के रोम बन जाते हैं। इन्हें लेनुगो कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं भाई लेनुगो कहते हैं। छठे माह के अंत तक मानव भ्रूण की सभी रचनाएं एवं अंग पूर्ण रूप से बन चुके होते हैं तथा भ्रूण का हृदय यानी कि भ्रूण का पूरी तरह से विकास हो चुका होता है, ठीक है? अब हम छठे माह में, है ना, गर्भधारण के छठे माह में हम बाहर से भी मई माता के पेट पर अपना सर लगा करके यानी कान उसके धड़कन की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है? किस माह में भाई छठे माह में, है ना? यानी कि हम बाहर से भी उसकी धड़कन सुन सकते हैं। और फिर गाना याद आएगा, आने वाला है जो वो करीब आ रहा है ना? भाई मतलब हम किस माह में छठे माह में बाहर से भी सुन लेते हैं। हृदय की धड़कन माँ के उदर के ऊपर से सुनी जा सकती है, ठीक है? यानी छठे माह में हम क्या करते हैं बाहर से उदर पर अपना सर रख करके शिशु के धड़कन की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है? अब इसी माह में क्या बच्चा कूदने-वूदने भी लगता है ना? पैर-वैर चलाएगा, मैं फुटबॉल मार ठीक है? पैर भी क्या करता है बच्चा कूदने-वूदने लगता है यानी उसका अभाव किसको होता है? माता को होता है, ठीक है? अब इस गर्भकाल में भाई मतलब माता पर ज़्यादा निर्भर करता है, कैसी एक्टिविटी है, कैसे क्या कर रही है, वैसा ही बच्चा अधिकतर देखने को मिलता है। मतलब कि माता अगर ज़्यादा मोबाइल-सोबाइल देख रही है ना? अपने आप को एक्टिविटी नहीं रख रही है, तो वैसा बच्चा भी असर उस पे पड़ता है ना? यानी खान-पान, स्वभाव सभी चीज़ किस पे असर जाता है भाई? बच्चे पर जाता है ना? तो इन सब सभी चीज़ों का क्या एक महिला को यानी कि अपनी माँ को एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है? आगे चला जाए। आगे क्या है अंतिम त्रिमाही, है ना? अंतिम त्रिमाही में मतलब क्या? ये जो त्रिमाही है यानी क्या छठे से 9वां माह, है ना? क्या भाई? छठे से 9वां माह, ठीक है? यानी कि 6 से 9वां माह में क्या होता है? अब गर्भाशय की अंतिम त्रिमाही यानी कि 28वें सप्ताह में लेकर जन्म, यानी कि अब 28वें सप्ताह में जा चुके हैं, जन्म 40वें सप्ताह या बाद में, ठीक है? मतलब वही 6 से 9वें माह में तक होती है, ठीक? जिसमें शिशु का पूर्ण विकास होता है और महिला के शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं। क्या आते हैं बदलाव? जैसे कि बच्चे का इस माह में जाते-जाते छठे से 9वें माह में हम देख चुके होते हैं कि 6 से मतलब 6वें माह में पूरे रूप से बच्चा का सभी अंग विकसित हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन 1-2 महीना उसका विकास अब ज़रूरी है। अंग तो बन चुके हैं लेकिन क्या विकास ज़रूरी है, ठीक है? तो पूर्ण रूप से बच्चे का अगर हम देखें तो 8वें माह में भी विकास हो जाता है, ठीक है? इस दौरान भ्रूण अपने आकार एवं भार में क्या करता है? तेजी से वृद्धि करता है। इस काल में मुख्यतः मस्तिष्क का विकास होता है तथा नई तंत्रिकाओं का उनमें परस्पर निर्माण होता है, ठीक है? जैसे अनुभव करना, है ना? बच्चा का तेज बनाना, मानसिकता तेज बनाना, ठीक है? ये सब इसी काल में ज़्यादा होता है। अब इसी काल में अगर महिला अपने आप को एक्टिविटी रख रही है, अपने खान-पान पर ध्यान दे रही है, तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और तेज-तराक होता है, ठीक है? देखोगे फ़िल्म दिन भर फ़िल्मियत वो फ़िल्मिये देखने वाला आएगा। हाँ, ठीक है? अंतिम तिमाही में और क्या है? ये हुए ही नहीं, वही है जी, ठीक है? तो मतलब कि हम बच्चे का क्या पूरी तरह से निर्माण पढ़ चुके हैं, है ना क्या? जो बच्चा का कैसे निर्माण होता है, पूरी तरह से निर्माण क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब क्या हमको अगली क्लास में क्या पढ़ना है भाई? प्रसव। क्या पढ़ना है? प्रसव यानी डिलीवरी। ठीक है? अब करेंगे अगले क्लास में एक पूर्ण रूप से विकसित बच्चे का निर्माण, यानी कि अगले क्लास में बनाएँगे हैप्पी बर्थडे। ठीक है? तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।